एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। देओल फैमिली में हर कोई स्टार है। हेमा की बात करें या फिर धर्मेंद्र की, सनी देओल भी इन दिनों गदर को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं और बॉबी देओल की किस्मत भी साल 2023 में अच्छी रही। एक के बाद एक सुपरस्टार जहां देओल फैमिली में सामने आए, तो वहीं आखिर क्यों ईशा पर पाबंदियां धर्मेंद्र की ओर से लगाई गई थी, इसके बारे में कॉफी विद करण के शो में हेमा मालिनी ने अपनी बेटी पर एक जिक्र किया। दरअसल हेमा मालिनी से करण जौहर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो कि उनके जवाब काफी हैरान कर देने वाले थे। धर्मेंद्र जो बॉलीवुड में हीमैन कहलाए जाते थे और सुपरस्टार के तौर पर बैक टू बैक कई सारी फिल्में करते थे, उनके दोनों बेटे स्टार और उनकी पत्नी भी सुपर स्टार्स की लिस्ट में शुमार होती थी। वहीं धर्मेंद्र अपनी बेटी को इस इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ईशा देओल इस इंडस्ट्री में आए। हालांकि ईशा ने किस तरीके से अपने पिता को मनाया और कौन से वो सवाल से ईशा देओल ने इंडस्ट्री में कदम रखा, उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अपनी बेटी की वजह से सुर्खियों में हैं। बेटी ईशा देओल जिसका डाइवोर्स होने वाला है। जी हाँ, ईशा देओल के डाइवोर्स की खबरें इन दिनों काफी सुर्खियों में है। बॉलीवुड में ईशा देओल ने एक लंबे वक्त तक काम किया है, इसीलिए ईशा देओल के बारे में जब इस तरीके की खबरें सामने आई तो बॉलीवुड में चर्चा होना तो लाजमी था। ईशा देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, जानी मानी एक्ट्रेस बनी और कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से अलग छाप भी छोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईशा को इस एक्टिंग करियर में अपना हाथ आजमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। एक बार हेमा मालिनी ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि ईशा को उनके पिता धर्मेंद्र इस इंडस्ट्री में कदम रखने ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब ईशा ने उन्हें समझाया तो फिर वो मना भी नहीं कर पाए। दरअसल ये वाकया तब का है जब कॉफी विद करण के दूसरे सीजन में हेमा मालिनी पहुंची थी। हेमा मालिनी से पूछा गया कि धर्मेंद्र अपनी बेटी ईशा देओल को उनके करियर के बारे में क्या सलाह देते हैं। ऐसे में हेमा मालिनी ने जवाब दिया कि वो उनकी करियर से दूर हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा फिल्मों में काम करे। वो अभी भी उसके काम से सहज नहीं है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया तो एक माँ होने के नाते मुझे उसका साथ देना पड़ा। मैंने उसे अलग तरीके से पाला पोसा है, उसको सारे संस्कार दिए हैं और वो फिल्मों में काम करना चाहती है। हेमा मालिनी ने इसी एपिसोड में ईशा के बारे में बताया कि आखिर कैसे उन्होंने अपने माता पिता को इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए मनाया था। ईशा ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से सवाल पूछा था। सवाल ये कि अगर आप फिल्मों में काम कर सकती हैं, पापा कर सकते हैं, भाई फिल्मों में काम कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। इसके बाद धर्मेंद्र के लिए ईशा को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर ईशा ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि ईशा देओल ने फिल्मों में काम करना शुरू तो किया, लेकिन उनका करियर उस तरीके से नहीं चमक पाया जिस तरीके से आज बॉलीवुड की तमाम स्टार किड्स का है। एक स्टार किड होने के नाते भी ईशा देओल अपनी जगह इस इंडस्ट्री में बना नहीं पाई। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनकी जोड़ी जमी, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में वो हमेशा पीछे ही रही, जिसकी वजह से एक ऐसा वक्त आया जब ईशा देओल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और भरत तख्तानी के साथ शादी कर ली। तो देखा आपने कि किस सवाल को सामने रख करके ईशा देओल ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों का ही मुंह बंद करवा दिया। हालांकि ईशा देओल ने बॉलीवुड में अपने करियर को बनाने के लिए कदम तो उठाया, लेकिन उनका ये कदम असक्सेसफुल रहा और अनसक्सेसफुल होने की वजह से उन्होंने करियर पूरी तरीके से छोड़ दिया। ईशा देओल अब डांस में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं और बच्चों को डांस सिखाती हैं। इसके अलावा बिजनेस से भी ईशा लाखों रुपए कमाती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, भरत तख्तानी जो कि चूड़ी की कंपनी के मालिक हैं और 165 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ मानी जाती है। वाले इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।